नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। क्या बिहार में अब मौसम का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है? क्या इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं? और क्या मानसून की दस्तक से पहले ही कई जिलों में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है? बिहार के लोगों, किसानों और यात्रियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है। नमस्कार, मैं लेकर आया हूं बिहार का ताजा मौसम अपडेट। इस समय पूरे राज्य में सबसे बड़ा सवाल गर्मी नहीं, बल्कि मानसून और बारिश की अगली चाल को लेकर है। पिछले दिनों कई जिलों में हुई प्री मानसून बारिश ने राहत दी थी, लेकिन अब मौसम एक बार फिर नए बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मौसम विभाग की चेतावनी की। बिहार में अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और पूर्वी हिस्सों में बादलों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी धीरे धीरे सीमांचल और कोसी क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। यही वजह है कि कुछ जिलों में गरज चमक, तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। पटना से ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करें तो राजधानी में सुबह धूप और बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। दोपहर में उमस बढ़ेगी, लेकिन शाम के समय मौसम करवट ले सकता है। लोगों की नजर लगातार आसमान पर बनी हुई है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि राहत की अगली बारिश कब होगी। गया, जहानाबाद, नवादा और नालंदा में फिलहाल धूप और उमस का असर बना रह सकता है। दिन के समय तापमान तेजी से ऊपर जाएगा और लोगों को चिपचिपी गर्मी परेशान कर सकती है। हालांकि देर शाम कुछ इलाकों में बादलों का विकास होने की संभावना है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर जिन जिलों पर है वे सीमांचल और कोसी क्षेत्र के जिले हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में मौसम का मिजाज सबसे तेजी से बदल सकता है। यहां नमी अधिक है और स्थानीय स्तर पर बादल बनने की परिस्थितियां मजबूत हो रही हैं। कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश और तेज हवा चल सकती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी में भी मौसम विभाग सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। यहां दिन में उमस रहेगी, लेकिन शाम और रात के समय बादलों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बिजली चमकने और मेघ गर्जन की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। अब जिला अलर्ट पर एक नजर डालते हैं। बारिश और मेघ गर्जन अलर्ट वाले जिले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर। उमस और गर्मी से प्रभावित जिले पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल और लखीसराय। मौसम सामान्य लेकिन निगरानी वाले जिले भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय बिहार में प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और स्थानीय तापीय प्रभाव मिलकर बादलों का निर्माण कर रहे हैं। यही कारण है कि एक जिले में तेज धूप और दूसरे जिले में अचानक बारिश देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ प्री मानसून बारिश है या मानसून की पहली आहट? इसका जवाब अगले 48 से 72 घंटों में मिलने लगेगा। किसानों के लिए भी यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। धान की नर्सरी तैयार करने वाले किसान लगातार मानसून की प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं।
खेतों में नमी की स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन व्यापक खेती गतिविधियों के लिए अब भी स्थायी बारिश का इंतजार बना हुआ है। अगर आप बिहार से हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और बताइए, आपके यहाँ आज धूप है, उमस है या बादल दिखाई दे रहे हैं? क्या अब बिहार में मानसून की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या अगले 48 से 72 घंटों में मौसम का रुख ऐसा बदल सकता है जो पूरे राज्य की तस्वीर बदल दे? और सबसे महत्वपूर्ण, किन जिलों को सबसे पहले राहत मिलने वाली है? हमने वर्तमान मौसम की स्थिति देखी। अब बात करते हैं अगले 48 से 72 घंटों की, क्योंकि मौसम विभाग के ताजा संकेत बताते हैं कि बिहार में मौसम एक समान नहीं रहने वाला। सबसे पहले पूर्वी बिहार और सीमांचल क्षेत्र की बात करें। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी लगातार बढ़ रही है। इसका असर सबसे पहले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार क्षेत्र में दिखाई दे सकता है। यहां अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बादलों की मात्रा बढ़ने, गरज चमक की घटनाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। कोसी क्षेत्र के सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में भी मौसम धीरे धीरे सक्रिय हो सकता है। यहां दिन में उमस बनी रहेगी, लेकिन शाम और रात के समय मौसम राहत देने वाला बन सकता है। कुछ स्थानों पर तेज हवा और बिजली चमकने की घटनाएं भी संभव हैं। लेकिन मौसम विभाग की अगली जानकारी और भी महत्वपूर्ण है। उत्तर बिहार के चंपारण क्षेत्र, गोपालगंज, सीवान और सारण में अगले 72 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। यहां अभी व्यापक बारिश के संकेत नहीं हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर बनने वाले बादल अचानक मौसम बदल सकते हैं। इसलिए खेतों में काम करने वाले किसानों और खुले में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। अब दक्षिण और मध्य बिहार की स्थिति समझिए। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया में सबसे बड़ी चुनौती उमस रहने वाली है। यदि बारिश नहीं हुई तो दिन और रात दोनों समय चिपचिपी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। पटना प्रमंडल और मगध क्षेत्र में भी तापमान सामान्य से ऊपर बना रह सकता है। हालांकि पिछले सप्ताह जैसी भीषण गर्मी के संकेत नहीं हैं, लेकिन बादलों की कमी होने पर धूप का असर तेज महसूस होगा। कई जगहों पर लोगों को वास्तविक तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार किसान सबसे ज्यादा कर रहे हैं। मानसून आखिर कितनी दूर है? मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी भारत की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। यदि बंगाल की खाड़ी में अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती हैं, तो बिहार के पूर्वी हिस्सों में मानसूनी प्रभाव जून के दूसरे सप्ताह के दौरान दिखाई देना शुरू हो सकता है। इसका मतलब है कि सीमांचल और कोसी क्षेत्र एक बार फिर सबसे पहले बदलाव महसूस कर सकते हैं। किसानों के लिए अगले 2 से 3 दिन तैयारी के हैं। धान की नर्सरी, खेतों की जुताई और जल निकासी की व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी होगा। जहां हल्की बारिश हो वहां नमी का लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर बुवाई के लिए अभी कुछ और इंतजार करना बेहतर रहेगा। आईएमडी का संकेत अगले 48 से 72 घंटों में पूर्वी और उत्तर पूर्वी बिहार में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत ज्यादा रह सकती हैं। बिजली गिरने और मेघगर्जन की घटनाएं कुछ जिलों में बनी रह सकती हैं। दक्षिण और मध्य बिहार में उमस और गर्मी का दबाव जारी रह सकता है। मानसून की प्रगति पर मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। कमेंट करके बताइए, क्या आपके जिले में लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं या पहले ही अच्छी बारिश हो चुकी है? और क्या आपको लगता है कि इस बार मानसून समय पर पहुंचेगा? मौसम का पूरा निचोड़ अगले 48 से 72 घंटों में बिहार का मौसम 2 हिस्सों में बंटा दिखाई देगा। सीमांचल, कोसी और उत्तर पूर्वी जिलों में बादल, गरज चमक और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जबकि दक्षिण और मध्य बिहार में उमस और गर्मी का असर बना रहेगा। मानसून करीब आता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी राज्यव्यापी लगातार बारिश की स्थिति नहीं बनेगी। राहत सबसे पहले पूर्वी बिहार को मिल सकती है, जबकि बाकी क्षेत्रों को कुछ और दिनों तक मौसम के अगले बड़े बदलाव का इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए,
क्योंकि अब बिहार का मौसम मानसून की दिशा तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर चुका है।